खबरों में आप सभी का स्वागत है। यमुनानगर के सीआईए स्टाफ पुलिस ने देश की राजधानी दिल्ली सहित हरियाणा, पंजाब और जम्मू कश्मीर में हत्या और लूट की वारदात करने वाले एक गिरोह के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तारी के समय तीनों आरोपी एक कार में सवार होकर बिलासपुर एरिया में किसी वारदात को अंजाम देने की योजना बना रहे थे। अंबाला में मीठापुर के अंबाला इंजीनियरिंग कॉलेज और रिसर्च में उड़ीसा नृत्यांचल का आयोजन किया गया। पद्मश्री से सम्मानित ओडिसी डांसर गीता महलिका ने बतौर मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की और गीता महलिका ने ओडिसी कथक का नृत्य भी प्रस्तुत किया और अपनी प्रतिभा को भी दिखाया। उन्हें कॉलेज के प्रबंधक और कॉलेज के सदस्य द्वारा उन्हें सम्मानित भी किया गया। पति द्वारा देह व्यापार का धंधा कराए जाने से परेशान एक विवाहिता ने अपने पति के खिलाफ पुलिस को शिकायत देकर उसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। शिकायत पर पुलिस ने महिला के पति के सुंदर नगर स्थित मकान में छापामारी कर वहां देह व्यापार कर रहे लोगों को गिरफ्तार किया। लाइसेंस से अधिक क्षमता की मशीनरी लगाकर काम कर रही फ्लाई फैक्ट्रियों पर सीएम के आदेश के बाद शुरू हुई कार्रवाई सोमवार को भी जारी रही। इस दौरान जांच के लिए बनाई गई टीम ने 2 दर्जन से अधिक फैक्ट्रियों पर छापामारी कर वहां का रिकॉर्ड व मशीनरी भी चेक की। वासीम जिले में वर्षों से मालेगांव दीवानी और फौजदारी न्यायालय के लिए अन्यत्र जगह की मांग किए जाने के बाद आखिरकार इसका मुहूर्त निकला और मालेगांव दीवानी और फौजदारी न्यायालय का स्थानांतरण एक सभा आयोजित कर किया गया। आयोजित सभा को संबोधित करते वासीम जिले के पालक मंत्री डॉक्टर रंजीत पाटिल ने कहा कि वर्षों से ये मांग हो रही थी जो आखिरकार अब जाकर पूरी हुई। वासीम जिले के मालेगांव शहर के स्थानीय शील साइकिल स्टोर के समीप स्थित चौधरी इलेक्ट्रॉनिक्स नामक दुकान में 19 अप्रैल को देर रात तकरीबन 10 बजे के दौरान रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर और मुंबई इंडियंस के बीच चल रहे आईपीएल मैच के मुकाबले में सट्टा लगाने की जानकारी मालेगांव पुलिस को मिली। इस आधार पर थानेदार तट अपने दलबल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे और कार्रवाई कर 6 सट्टेधारियों को वहां से रंगे हाथ गिरफ्तार किया। भिवानी में श्री कृष्ण सेवा समिति द्वारा कृष्णा कॉलोनी में दूसरे दिन भी मद भागवत गीता के तत्व ज्ञान की अमृत वर्षा की, जहां महाराज जी ने कहा कि गीता को पाठ्यक्रम में शामिल करना प्रदेश सरकार का सराहनीय कदम है, जिसके लिए प्रदेश सरकार बधाई की पात्र है। बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में सोमवार की रात वेयर हाउस एजेंसी ने खरीद शुरू कर दी है। ये खरीद किसानों और आड़तियों के विरोध के बाद शुरू की गई। हालांकि सोमवार के दिन भी खरीद एजेंसी ढेरियों को देकर वापस भी चले गए थे। मार्केट कमेटी के अधिकारियों की माने तो ऐसी एजेंसी द्वारा 23,000 क्विंटल खरीदने का लक्ष्य तय किया गया है। करनाल में व्यापारी नहीं है सुरक्षित। सोमवार रात सरकारी हॉस्पिटल के सामने ज्वेलर से लाखों की कीमत के सोने और हीरे के जेवरात ले उड़े लुटेरे। ज्वेलर के विरोध करने पर चलाई गोली। पलवल अनाज मंडी में गेहूं की खरीद शुरू हो चुकी है। अनाज मंडी में खरीद एजेंसियों द्वारा अब तक 72,320 क्विंटल गेहूं की खरीद की जा चुकी है। पलवल मंडी सुपरवाइजर नरबीर सिंह ने बताया कि गेहूं का समर्थन मूल्य 1450 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदा जा रहा है। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर बीएसएनएल के समस्त कर्मचारियों ने 2 दिन की हड़ताल कर दी और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। उन्होंने कहा कि कई बार केंद्र सरकार को चेतावनी दी गई है, लेकिन फिर भी हमारी मांगों की ओर कोई भी ध्यान नहीं दिया गया है, जिसके चलते उन्हें हड़ताल पर बैठने को मजबूर होना पड़ा। होटल में चैनल के द्वारा किसान विश्राम गृह की बंद की बार-बार खबर दिखाने के बाद प्रशासन ने खोला किसानों के लिए विश्राम गृह और कराई सफाई। किसानों ने किया धन्यवाद। ये 20 सालों से बंद पड़ा था किसान विश्राम गृह। उपमंडल अधिकारी ने कहा कि किसानों के लिए जल्द ही बेड और पानी की सुविधा भी इंतजाम की जाएगी। दिल्ली से पानीपत जाने वाले लोगों के लिए एक बार फिर से परेशानी का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि बीती रात इस बार गोहना मोड़ पर रोड के बीचों बीच सड़क में दोबारा से बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। ज्ञात रहे इसी रोड पर पिछले महीने भी चौथी बार ये घटना घट रही है। पिछले करीब 1 महीने से पानीपत में प्रवेश करने के लिए वाहनों की भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। हम नहीं सुधरेंगे की तर्ज पर है आड़तियों की परेशान कर रहे सरकारी खरीद एजेंसियों के बाबू अधिकारी। मंडियों के नोडल अधिकारी सीनियर आईएएस के खंडेलवाल ने 72 घंटे में दोबारा किया कुरुक्षेत्र की अनाज मंडियों का दौरा।
बेमौसम बरसात के चलते नष्ट हुई किसानों की फसल की गिरदावरी आखिरकार लंबे संघर्षों के बाद पूरी हो गई। फरीदाबाद के 132 गांवों की गिरदावरी 3 चरणों में पूरी कर जिला राजस्व अधिकारी एस.के. जागर ने चंडीगढ़ के लिए उसे भेज दिया है। गुड़गांव ने 5 गांवों को निगम से मिलाने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें करीब 5 गांव शामिल किए जाने हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों का कहना है कि हमारे गांव नगर निगम में शामिल नहीं किए जाएं क्योंकि हमारे गांव की करीब 700 एकड़ जमीन पंचायती है और यहां की जनसंख्या ज्यादातर लाल डोरे के हिस्से से बाहर है। हरियाणा कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व मंत्री कैप्टन अजय यादव ने गुलाबी गैंग पर निशाना साधते हुए कहा कि दिल्ली में रैली के दौरान हुटिंग करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें पार्टी से बाहर करना चाहिए। अजय यादव ने इस कार्य के लिए पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि हुटिंग प्री प्लान थी। मंगलवार से बीएसएनएल कार्यकर्ताओं ने अपनी मांगों को लेकर 2 दिवसीय हड़ताल शुरू कर दी है और जानकर नारेबाजी भी की। हड़ताल में शामिल कार्यकर्ताओं के मुताबिक उनकी ये हड़ताल 21 और 22 अप्रैल 2 दिन तक चलेगी। सालों से लुप्त चल रही सरस्वती नदी को धरती पर लाने की दिशा में पहल शुरू की जा चुकी है। प्रदेश सरकार के प्रयास से आज सरस्वती उद्गम स्थल आदि बद्री के समीप रूलेहेड़ी गांव में सरस्वती नदी पुनरुत्थान परियोजना का शिलान्यास भी किया गया। फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।